Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेसिकली जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, अगर हम बात करें एकेडमिक वाइज तो वो माशाल्लाह उन्होंने पीएचडी की है फ्रॉम जापान इन बिजनेस मैनेजमेंट में। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है वो कारोबार कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह रन कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वार्मली वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर तैयब काजी साहब। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सो इतना बड़ा काइंड, इंट्रोडक्शन करवाने का सो इरफान काइंड। खान। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव टू बी इन योर शो। और सो काइंड, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे जो है एक नौजवान जो कि माशाल्लाह उन्होंने जो है वो पीएचडी किया है फ्रॉम जापान, और उसके साथ एक पाकिस्तान में एक ऑन ग्राउंड जो है वो इतनी मीन किस तरह का इंस्टीट्यूट बिल्ड किया है कारोबार कॉलेज के नाम से, कि जिससे डेफिनेटली बहुत सारी हमारी, क्योंकि हम फिफ्थ लार्जेस्ट यूथ कंट्री हैं, तो उसमें जो हमारे नौजवान हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उनको बिज़नेस करने के लिए जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो माशाल्लाह आप करवा रहे हैं। तो ये तो, और मैं चाहता हूँ कि आप देखें, क्योंकि आप ने जापान में जो है डेफिनेटली एक दुनिया की टॉप जो इकोनॉमी है टेक्नोलॉजिकली देख लें, इकोनॉमिक वाइज, तो उस कंट्री में आते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आपने पीएचडी की है, बिजनेस में की है, तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारे कंट्री में पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है इस लेवल का, लाइक पीएचडी है या हमारी मास्टर्स लेवल की है, तो आप क्या डिफरेंसेस क्या आपने फील किया एज एन अ स्टूडेंट व्हेन यू वर बी देयर? तो आपको क्या फ़ील होता है कि क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में लैक कर रही हैं और वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, सक्सेस हो रही है, तो उसके पीछे एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ें हैं जो कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? थैंक यू। इस पे ये चीज़ें पता है इरफान के वहाँ पे आपको दे आर मोर कमिटेड, दे आर ठीक है, मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द रिसर्च और वट एवर दे आर डूइंग। गॉट इट। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। वो ये चीज़ है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो करैक्टर बिल्डिंग है और दैट्स ट्रू। नेशन बिल्डिंग है। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है ना वो फोकस करते हैं हम। अगर हमारे पाकिस्तान में वो चीज़ों के ऊपर जो प्रैक्टिकल जो ट्रू एक सेंस में इंसान को इंसान बनाते हैं ना, ठीक है, वो चीज़ों की कमी है यहाँ पे। यहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े लेवल पे हायर एजुकेशन में भी रट्टा सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर पता है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, राइट। जिसकी वजह से हमारे चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं और उसमें भी आगे बड़े ज़्यादा रीजंस हैं यहाँ पे पाकिस्तान के। यहाँ पे मतलब जो जो काफ़ी हमारा ज़्यादा सिस्टम है शायद वो रिजिड है एकेडमिक वाइज, या वैसे भी वो भी चीज़ें लोगों मगर का उस पता तरह का एटीट्यूड। है, हाँ, वो भी चीज़ें अपनी जगह पे, मगर यहाँ के डायनामिक्स यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक बड़ा ज़्यादा इशू होता है। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम जब हम भी थे तो पढ़ने का जो है ना वो ज़्यादा पर्पज़ ये था, यार अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल बिल्कुल, जाए और अगर मुझे इस तरह से मिल जाएगी तो मैं सेटल हो जाऊँगा, मेरा ठीक सोर्स है, ऑफ इनकम इनकम अच्छा हो जाएगा और फैमिली को सपोर्ट कर लूँगा, ये वो चीज़ें हो जाएँगी। ठीक है। मगर वहाँ पे इस तरह से चीज़ें नहीं हैं। हुँ, वहाँ पे जिसने पढ़ना है, उसने ठीक है, पढ़ना है और उसने अपनी डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। दैट्स ट्रू। वहाँ पे ये नहीं है, पैसे कमाने के वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, हुँ, पैसा कमाना आप पार्ट टाइम करके कर सकते हो। वहाँ पे कोई ये प्रेशर नहीं है कि यार मैं पैसे पढ़ा ना तो पैसे नहीं कमा सकूँगा, बिल्कुल अच्छी ठीक, जॉब नहीं मिल सकेगी, ठीक ठीक है? है। वहाँ पे आपने पढ़ना है तो आप बहुत अच्छी जॉब के लिए पढ़ रहे हो। अगर आपने हाल ही ये रोज़ी-रोटी वाला चक्कर चलाना है ना, ठीक है। कि यार मेरा गुज़ारा होना चाहिए, तो ठीक है, उसमें क्या है, आप पार्ट टाइम जॉब करके भी अच्छा कर सकते हो। एक हुँ, पार्ट टाइम करने वाला, जॉब करने वाला बंदा भी वहाँ पे अच्छा लाइफ़स्टाइल अच्छा अफ़ोर्ड कर लाइफ़स्टाइल, सकता है। दैट्स ट्रू। घर, गाड़ी, हर चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता है। हुँ, समझ लो जो यहाँ पे एक नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा भी अफ़ोर्ड नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। सो बेस दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस इज़। हुँ, यहाँ पे एक नौकरी के लिए पढ़ते हैं, वहाँ पे नौकरी के लिए नहीं पढ़ते इतना ज़्यादा। बिल्कुल। मीन के कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में शायद कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप जो है स्टडी पे जब फोकस करते हैं या आप सही तरह से जस्टिस नहीं कर पाते अपनी एकेडमिक्स के साथ, तो शायद वहाँ पे ये चैलेंजेस नहीं हैं, तो इसलिए आप जो है वो एक आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इतनी प्रिविलेजेस हैं कि आप अपनी स्टडी एक अच्छे से करते हैं और आपको बेसिक नीड्स की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे, आप वहाँ से मीन के लोग तो आजकल आप देखें बहुत ज़्यादा ब्रेन डेड हैं, और
मीन कि इसको मैं तो पॉजिटिव भी लेता हूँ कि आप जाते हैं, एक्सपोजर लेके आते हैं वर्ल्ड लेवल का, और लोग बाहर जा रहे हैं। सो यू केम बैक आफ्टर योर, यू हैव डन योर पीएचडी, और फिर आपने कारोबार कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया। तो हाउ, व्हाई यू मेड दिस डिसीजन? पहला क्वेश्चन आपका कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन है, लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, उसको पॉजिटिव सेंस में आप लेते हैं, तो इट डिपेंड्स ठीक है। कि देखें, इट डिपेंड्स के पॉजिटिव सेंस में हम इस तरह से ले सकते हैं कि ठीक है चलो जी, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, एक्सपोजर ले रहे हैं, वहाँ पे पैसा कमा के पाकिस्तान को भेज रहे हैं, ठीक है। मगर क्या ये वाकई रियलिटी में ऐसा है? यू नो, क्या कोई भी ऐसा कभी वैसे होता है घर का कि यार अपने घर को जरूरत हो तो आप साथ वाले घर को ज्यादा, वो चीज जो आपको घर पे जरूरत हो ठीक है। आप कहोगे नहीं मैं साथ वाले दूसरे घर को अफोर्ड ये उसको कर देता हूँ भाई, ये तुम इस्तेमाल कर लो, ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले इंसान अपने आप को स्टेबल करता है। इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग द प्लेन, उसमें भी ये चीज है कि सबसे पहले मास्क अगर गिरेगा ना इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो मास्क अपने आप को खुद से पहले लगाओ, फिर दूसरे के सर्वाइवल के ऊपर फोकस करो। यू नो, वी नीड टू चेंज दैट सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान में हमें, ठीक है, इट्स गुड कि आप बाहर जाओ, एक्सपोजर लो, एक्सपीरियंस लो, वहां पे उनको सर्व करो, इन रिटर्न यू आर गेटिंग द मनी, यू आर अर्निंग द डॉलर्स, और पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। मगर भाई उससे पहले पाकिस्तान को आपकी कैपेबिलिटीज की, आपके टैलेंट की जरूरत है। वो एक दूसरी डायरेक्शन में, दैट इज ओके, फाइन, यू नो, ओके, अच्छा है, आप उसको पाकिस्तान में लेके आओ। मगर सबसे पहले इस चीज को अगर आप ये समझ रहे हो हाँ गुड है भाई, ठीक है बंदा बाहर भेजो, नहीं नहीं, अभी पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। ठीक है। वहां पे डेवलपमेंट का लेवल डिफरेंट है, वहां पे इंटरनेशनल कंपनीज बनी है, ठीक है आप वहां पे जा, मगर यहाँ पे तो बनाने की जरूरत है ना। ये तो ऐसा है जैसे एक खुला मैदान है, सही है। अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा यहाँ पाकिस्तान, ये बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको जरूरत है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में सिस्टम ठीक होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, कारोबार करने की, बिजनेस करने की, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, लीडरशिप, व्हाट एवर द केसेस, यहाँ पे आप उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दें कि वो यहाँ से नर्चर होके यहाँ से प्रोडक्ट्स बाहर जाएं। यू नो, यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट हो ना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो ना, रॉ मटेरियल ना एक्सपोर्ट हो। यू नो, जहां से भी, जिस मुल्क से भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है ना, दे आर नॉट रिच कंट्रीज। जितने भी रिच कंट्रीज या कंपनीज हैं, कोई भी हैं, दे आर अर्निंग मनी ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सॉरी डॉक्टर साहब, कट यू, बट ये भी है ना, यहाँ पे हमारा सिस्टम इस तरह का है, अब लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, और लोगों के पास जो है वो इतने उस तरह का जो है वो आउटकम भी नहीं है फाइनेंशियल या मॉनेटरी। वही मैं कह रहा हूँ ना, उस वजह से फिर क्या ऑप्शन बचता है? हाँ, उसमें वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इन दैट सिनेरियो जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें तो जाहिर सी बात है, और ऑप्शन ही नहीं है भाई। पाकिस्तान में रह के मरने से या उस चीजों को करने से तो बेहतर है, ठीक है भाई करो। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के सेंस में कह रहा हूँ ना कि सबसे राइट नो अगर हम बात करें, क्योंकि आप जो है एक बड़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ आपका डेफिनेटली अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है भी इंटरेक्ट होता है बहुत सारे हमारे यंग जो 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 जनरेशन है उनसे। तो आपको कहाँ फील होता है, क्या फील होता है, सॉरी, कि हमारा जो नौजवान है वो यूनिवर्सिटी में है, तो उसकी सबसे प्रायोरिटी ये काम की होती है, जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे ही हमारी स्टडी ख़त्म होगी तो हमें कोई ये जॉब मिल जाएगी। तो उसकी अगर हम एक एक बात को कैलकुलेट करें तो 90% वो कह रहा होता है कि मैंने बस जॉब लेनी। तो ये बेसिकली क्या हमारे एजुकेशन का फॉल्ट है, या कि हमारी एक जनरेशन में, जनरेशन से ये चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने जॉब ही करनी, ना कि अपना कोई छोटा सा सेटअप बना सकते हैं जिससे एक अच्छी इनकम भी आ सकती है। और वो स्किल्स, जिस तरह एक बिजनेस है उसमें डेफिनेटली लीडरशिप स्किल भी होती है, मैनेजमेंट स्किल्स भी होती है, और आप इसमें बेहतर जानते हैं कि और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि एक मिनिमम लेवल का बिजनेस हो तो वहाँ पे भी होती है। तो ये फ्लॉज कहाँ पे हैं, आपको, आपने इस पे क्या कहेंगे आप? पता है इसमें वही बात है पहले कि आपने जॉब की बात की ना, अभी मैं अपने जो एक्सपीरियंस है जहाँ पे भी जैसा भी, तो क्योंकि मेरी अपना जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की डोमेन है, दैट इज़ अ डिफरेंट डोमेन, और जो जहाँ पे मैं करता हूँ वहाँ पे उसकी डोमेन ही डिफरेंट है। वहाँ पे बिजनेस का हम बताते हैं और यहाँ पे स्किल बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो पहले जब हम थे, आज से अरसा पहले की बात है, 10-12 साल पहले, तब बात होती थी जॉब की। ठीक है। जो भी ग्रेजुएट होता था उसका फोकस है जॉब जॉब जॉब।
ठीक है ना, कुछ ठीक है। अच्छी जॉब मिल जाए। और तब ऐसा होता भी था कि आपको एक जॉब मिल गई ना, तो आपको ऐसा लगता था मैं एक सक्सेसफुल, एक उस सक्सेस जो है ना वो एक ट्रैक के ऊपर चल गया हूँ, और उसके बाद फिर लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ अरसे के बाद मेरी प्रमोशंस होंगी, ये वो। मगर आज का जो भी यंग बच्चा है, जो भी यूथ है ना, आज की यंग जनरेशन है ना, ठीक उनके है। अंदर ये जॉब वाला एक तो जो इनके थॉट ही नहीं है, ये उस तरह की बदल गया है वो, मेंटालिटी बदल गया है। द मेन चेंज। प्रायोरिटी में मुझे जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी इस तरह से मिलते हैं ना, या मैं ऑब्जर्व करता हूँ जितने, ठीक है। अब उसमें ट्रेंड बदल गया। अब बच्चे पता क्या चाहते हैं, दे वांट टू गो अब्रॉड। हम्म। ज्यादा मेजोरिटी में उनमें यही होता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। क्यों? नौकरी में तो ऑब्वियसली आपको पता है 1 to 5 कितने का हो गया, 70 कितने की हो गई है, हाजुमरा कितने का हो गया, रेट एग्जैक्टली। आपको इन्फ्लेशन कहाँ पे जा रहा एग्जैक्टली। है। आप 50-60 हजार रुपए के 1 लाख की जॉब नहीं करके नहीं क्या कर, करते हैं? कुछ भी नहीं हो यू नो सकता। इतना तो आजकल अपना उस तरह से आप समझ रहे हैं कि जो है उसका फीस ये डेफिनेटली। आना जाना थोड़ा। तो ये चीजें हर बच्चे का यही फोकस है, भाई हम बाहर बाहर चले चले जाएं, जाएं। बाहर चले जाएं, ठीक समझ है। रहे हो? तो वो यही चीज, अब ट्रेंड बदल गया जॉब वाला। मगर जिनको ये वाली अवेयरनेस है ना, चलो बाहर चले जाएं, दे कैन अफोर्ड, हम्म। देयर फैमिली कैन अफोर्ड ठीक है। टू सेंड देम अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, ओके ठीक है। मगर जिनके अंदर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो नहीं जा सकते, उनको तो एटलीस्ट हम ये सिर्फ माइंडसेट ना दे, भैया आप सिर्फ यहाँ पे रह गए हो, आप सिर्फ नौकरी करने के काबिल रह गए हो, बस ये नहीं। हमें उन्हें वो रास्ता दिखाना है, वो अवेयरनेस देनी है, ठीक है। उनको वो वाला एक रोड मैप दिखाना है कि भाई नहीं, अगर आप उस तरह से नहीं जा सकते, आप ये वाली स्किल्स सीख लें, ठीक आप है। आईटी की स्किल्स सीख लें, आप कोई भी फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई स्किल्स सीख लें, और उस तरह से आप यहाँ पे बैठ के भी अच्छा बिल्कुल ठीक है। मतलब पैसे कमा कमा सकते हैं। सकते हैं। ठीक तो है। यही चीज़ है। और साथ साथ ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो है ना बस स्टार्टअप शुरू कर दें, एंटरप्रेन्योरशिप का जी बड़े दिमाग के ऊपर आप करें, नहीं। आप थोड़ा सा अपने उसको भी साइड बाय साइड चीज़ों को लेके चलें, आप ठीक है। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप स्किल सीखें, क्योंकि आज का दौर आगे यही चीज़ है। कोई भी एक हुनर आपके पास होना ज़रूरी है, जरूरी है, वो बिल्कुल सीखें, ऐसे। और साथ साथ आप अपना एक स्टार्टअप लेके आप उसके ऊपर भी काम करें, ठीक है। और प्लान करें कि आप कल को उस तरह से इंटरनेशनली एक्सपैंड कर सकें। वाह। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम ट्रेडिशनल स्टडीज़, क्योंकि शायद हम एकेडमिक लेवल पे उतना उस लेवल पे पहुँचे नहीं हैं कि हम जितनी भी मॉडर्न स्टडीज़ है उसको ले लें और ट्रेडिशनल स्टडीज़ जो है उसको बिल्कुल साइड पे कर दें। स्टिल आपकी बात की तरह कि वो अभी चल रही हैं, बट ये है कि उसका रिप्लेसमेंट ये हो सकती है कि आप अब पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कोई एक स्किल सीख लें। हाँ। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, तो एक स्टूडेंट है, वो खा बिजनेस बिजनेस का स्टूडेंट है या कोई भी स्टडीज़ कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस वो इतना बर्डनाइज कर देता है स्टूडेंट को? ठीक है। वो इतना बर्डनाइज कर देता है कि वो एक टाइम पे बस स्टूडेंट यही समझ रहा होता है कि मुझे तो, अगर मैं तो सिर्फ स्टडी कर सकता हूँ, मैं साथ में कोई काम, वो खा पार्ट टाइम कोई जॉब हो फॉर द लर्निंग पर्पज़ या फॉर द अर्निंग पर्पज़, कि मैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, या मैं कोई ऐसा स्टार्टअप करना चाहूँ तो शायद मैनेज नहीं कर पाऊँगा, इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो, एज एन स्टूडेंट, एज अ टीचर एज वेल, आपका जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपकी लर्निंग, और अभी आप अपना इंस्टीट्यूट भी जो है वो माशाल्लाह रन कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे फॉर दोज पीपल कि जो अभी अपने इंटर में हैं या अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हुए हैं, तो उनको किस तरह से पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए, बिजनेस इन्वायरमेंट जिस तरह का है, तो किस तरह से वो अपनी कोई स्किल हो सकती है, या किस तरह से वो अपना जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसको साथ साथ अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ लेके चल सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द चैलेंजेस एंड ऑल दैट। पता है उसमें आपने दो चीज़ें की हैं। एक तो पहले कि आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी या स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूट है वो इतना बर्डनाइज कर देता है। तो मेरे ख्याल से पहला तो जो चीज़ है ना, उसमें दोनों साइडों पे हमें दोनों साइडों पे जो है ना उसको रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक पहले है। तो इंस्टीट्यूट्स को राइट। अपना करिकुलम, अपनी वो जो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ठीक उसको है। अपग्रेड होना चाहिए सबसे ठीक पहले, है। कि इस तरह से बच्चे को ये करना ही ना पड़े ठीक कि है। आप उसको, हम कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन और इसको कह रहे हैं हम डायनामिक एजुकेशन या अपडेट, वो एक उनका दोनों का ब्रिज, और दोनों वो सबसे पहले तो हमें गैप जो है ना ठीक है। उसको फिल करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, कि ठीक है। बच्चे को ये लगे ही ना कि मैं डिग्री कर रहा हूं तो ये मेरे लिए यूजलेस है, ठीक और है। स्किल सीख रही हूं और सीख रहा हूं तो ये मेरे लिए यूजफुल है। ठीक है। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशंस को हम्म। ये सारी चीजों को आपस में एक जो है ना एक करिकुलम इस तरह से होना चाहिए कि भाई बच्चे के अंदर वो वाली चीज का हो ही ना कि जी ये एक इतना घंटा मेरा यहाँ पे लगता है और ये वाला मेरा एडिशन।
वो उसी में मर्ज हो जाना चाहिए। ठीक वो है, करिकुलम इतना रिफाइंड और क्वालिटी का होना चाहिए कि ठीक बच्चा है, वो कर रहा है तो उसको अवेयरनेस तो मिल रही है, ठीक है, ठीक है, उसको बिजनेस की एजुकेशन तो मिल रही है, मगर साथ साथ उसको स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है। हो रही है। वो आईटी स्किल्स है, वो एंटरप्रेन्योरशिप किया, वो लीडरशिप किया, और ठीक है, साथ उसी में ही उसको इतना आप रिफाइन करें कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी करता रहे। करता रहे, बिल्कुल वहां ठीक। से ही उसका उसी अरसे में 2 साल का है, 4 साल, 4 साल उसी अरसे में ही वो उसको लगे कि यार ये मैं सीख तो रहा हूं, डिग्री भी कर रहा हूं, बट एट द एंड दिस इज माय विजन विज़न, एंड दिस इज माय लाइक द स्टार्टअप। ठीक या है, ये मेरी एट द एंड के मैंने उसी अरसे में ये चीज सीख ली है कि मैंने कोई स्किल सीख ली है, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, एसईओ सीख लिया है, वेब डेवलपमेंट सीख लिया है, ठीक है, कुछ भी सीख लिया, उसको साथ साथ उसने वो भी सीख लिया हो। या अगर एंटरप्रेन्योरशिप का ही अपना बिजनेस सेटअप करना, तो वो उसके साथ साथ ही चीजें शामिल होनी चाहिए। दैट्स पहले ग्रेट, तो करिकुलम जो है ना वो बड़ा अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। राइट, और इन केस अगर वो नहीं और एग्जिस्टिंग सिस्टम में चल रहा है, हुँ, तो उसमें फिर देखें वही बात है कि आज के दौर में पहले की तरह जो है ना वो रिलैक्सेशन नहीं है। पहले फिर कंपटीशन कम था, आप ठीक है, थोड़ा सा अफोर्ड कर लेते थे, मगर आज पिछले दिनों लास्ट डेज में एक इवेंट हो रहा था, उसमें यही बात कर रहे थे वो भी कि जी आज के यू नीड टू रन एज फास्ट एज एग्ज़ैक्टली, यू कैन यस। जस्ट टू स्टे, जस्ट टू कीप योर एग्जिस्टिंग पोजीशन। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि आप तो जो है ग्लोबली भी आपके पास एक्सपीरियंस है, और वो भी एक दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज़ में आते हैं, तो उस कंट्री में आप पढ़े भी हैं, डेफिनेटली आपका एक्सपोजर भी है वहाँ का। तो डेफिनेटली और भी कंट्रीज़ में आपने जो है वो देखा होगा इन्वायरमेंट। तो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में एज अ जो है वो ह्यूमन कैपिटल या एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह पहले हमने बात की है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं कि जो वो कंट्री जिनकी ना तो इतनी पॉपुलेशन है, ना कोई इतने जियोग्राफिकली इतने वास्ट हैं जितना हमारा कंट्री है, ना उनके पास कोई इतनी ह्यूमन कैपिटल है जितना हमारे पास है। बट कहाँ पे प्रॉब्लम है? हमारे सिस्टम में इश्यूज हैं, हमारा पॉलिटिकल मामला जो हैं शायद इतने डिस्टेबलाइज हो चुके हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप जो है उसको कैसे कंपेयर करते हैं इन दो चीज़ों को? हाँ, ये देखें बात फिर जो है ना बात बिल्कुल वही है कि प्रॉब्लम हर जगह पे है, ठीक है। ठीक है? प्रॉब्लम हर जगह पे है, मगर ये नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है। हुँ, और दूसरी हमेशा ज़िंदगी में ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, गॉट इट। ठीक है? तो वो उसी बंदे को दिखती है अपॉर्च्युनिटी जो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ लेके चलता हुँ, है। जो तनकीद बनाए तनकीद करने के ठीक है, एक माइंडसेट को रखता है ना, राइट, उसको तो ग्लास खाली ही नजर आएगा, ठीक है, ठीक है, उसको तो बस प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी। ठीक है। मगर जो बंदा उसको सॉल्व करने के माइंडसेट रखता है ना, सिर्फ मसला सिर्फ सोल्यूशन, बात सिर्फ दिमाग की है। हुँ, हुँ, कोई उसी ग्लास को खाली देखता है, कोई उसी ग्लास को भरा आधा देखता भरा है, देखता कोई है। इसको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही देख रहा है, भाई ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, कोई उसी प्रॉब्लम को कहता है यार दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और गॉट इट। हमें इसके ऊपर मेहनत करनी हुँ, पड़ेगी या मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स इटसेल्फ, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी है। गॉट ये इट। बात वही है कि आपको किस एंगल से देख रहे हो। ठीक तो है, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है हर जगह पे ही अपॉर्चुनिटी है। ओके। और इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ कि जितने पाकिस्तान में पोटेंशियल, हुँ, पोटेंशियल इन अ सेंस, आप देखें वही पोटेंशियल किसी को प्रॉब्लम्स दिखेंगी, किसी को पोटेंशियल दिखेगा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो सर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं हर काम के लिए। आप नाम लें किसी भी काम में, आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर लें, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर ठीक लें, है। आप रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हुँ, बात कर लें, आप एजुकेशन डेवलपमेंट की बात कर लें, आप कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, किसी भी डोमेन में ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हुँ, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो काइंड ऑफ सैचुरेशन एक हो गया ना वहाँ पे। तो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, प्लाजे बन गए, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर दिया। ठीक अब है। वो इनोवेशन के ऊपर बात करते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे जो आपने बात की है कि माइंडसेट, अपॉर्च्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्वर जो माइंडसेट होता है, जो कि अपॉर्च्युनिटिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। हम्म
तो ये जो माइंडसेट आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में कौन-सी वो एक मीन के इसकी रूट कॉज़ क्या है? इस चीज़ को एक इंडिविजुअल बंदा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो तो नहीं चेंज कर सकता। तो कहाँ से जो है आपको एज़ एन क्योंकि टीचर भी है, पढ़ाते भी हैं तो डेफ़िनेटली आपकी वो जो एक साइट है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कहाँ से इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाए तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, तो वो इन चीज़ों को जो है ना जो भी आप अभी हमने बात की कि इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो वो वाक़ई ही बजाय कि वो देखे कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, वो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटीज़ कम से कम देख के उस पे फ़ोकस कर सकते हैं, जो हमारी कमिंग जनरेशन है। तो आपको क्या लगता है कहाँ में मसला है हमारे? पता है, सबसे पहले तो हम अपने आप को इस तरह से, मैं तो मुझे लगता है कि हमें इतना, कमिंग जनरेशन इज़ ओके, मगर मेरे ख्याल से पहले वही बात है ना कि हमें जो एग्ज़िस्टिंग जनरेशन है ना, सबसे पहले उसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। समझ रहे हो? इतना वो इतना लंबा हमें नहीं सोचना कि भई वो ठीक है, ओके, आज आप देखो, कमिंग आज का दिन बेस्ट करो ना, डू द एग्ज़ैक्टली, बेस्ट टुडे, एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? तो कल तो आएगा ही। नहीं, नहीं सॉरी टू नहीं, नहीं, हाँ, मैं मैं ऐसा नहीं नहीं कह, समझ गया आपकी बात को बेसिकली क्या है कमिंग जनरेशन मीन कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी है, ग्रेजुएट्स हो रहे हैं ना, ठीक ग्रेजुएट्स है, हो रहे हाँ, हैं या ठीक है। एग्ज़ैक्टली। तो वही बात है ना उसके लिए, तो जो भी चीज़ है उसमें यही चीज़ें हुँ, देखो, माइंडसेट जो है ना, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड ही हैं, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड ही हैं हुँ, कि उनका माइंडसेट बनाने के लिए हमें वही बात है ना कि एनवायरनमेंट इतनी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें वही बात जो हमने पहले कर दी है कि इंस्टीट्यूट्स को अपडेट करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को, इन चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। आप ठीक उनको है। ज़रा थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन तो करके देखें। हुँ, हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट जो है ना, अब एक मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो, ठीक है, मेरी ना बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह। उसको एक मैं छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरी जो है ना एक बेटी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसका जो है ना वो पिछले दिनों बैठा तो मैं उसको उसका सिलेबस देख रहा था, ठीक है? ठीक है, अब एक बच्चा 2 क्लास में है, उसको हम क्या सिखा रहे हैं, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है, बड़ा एक माइंडसेट डेवलप करने में, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में, जो कल को आने वाली आपकी जनरेशन है उसको करने। आप किताब में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हुँ, जी, हम अपने मामू की तरफ गए, कोयटा गए, तो फिर ट्रेन में गए, ट्रेन छक 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 करती गई, आवाज़ इतनी अच्छी लगी, और फिर लोड शेडिंग होती है, हमें बिजली की बचत करनी चाहिए, ये जो ना ये एनर्जी सेविंग का एक ये जो तरफ ये माइंडसेट है, आप उस बच्चे में क्या चीज़ डाल रहे हैं। ठीक है, और जो जापान में या दूसरे डेवलप्ड कंट्री, हुँ, उनको तो पता ही नहीं है ये चीज़ कि भाई लोड शेडिंग होती भी क्या है। बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हो? दैट्स द वो पॉइंट। बच्चा जहाँ पे वहाँ पे ग्रो करेगा, वहाँ पे वो लेटेस्ट चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, उसको एनवायरनमेंट इतना वंडरफुल एनवायरनमेंट, इनोवेटिव इतना जो है वो एनरिच्ड एनवायरनमेंट दिया जा रहा है कि एग्ज़ैक्टली, वो बंदा उसको नहीं पता लोड शेडिंग भी होती है भाई, लाइट आउटेज भी होती है, ठीक है, उसको नहीं पता। वो जो बच्चा 520 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने, ट्रैवल करना शिंकानसन या फास्टेस्ट स्टेशन, उसको क्या पता ट्रेन छक 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 करती है। एग्ज़ैक्टली, अब क्रिएटिविटी कहाँ पे आएगी, हुँ, इनोवेशन कहाँ पे आएगी, आगे डेफ़िनिटली, की फ्यूचरिस्टिक सोच कहाँ पे आएगी? हुँ, आप बात समझ रहे हो ना? आई गॉट इट। अब यहाँ पे आप उस बच्चे को बता रहे हो कि भाई यहाँ पे जी चक चक करती है, ये होती है, मामू की तरह जाते हैं, ये करते हैं, वगैरह, लो लाइट भी जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक। आप बच्चा साथ आपके होता है, वो कहता है जी आज कंटेनर लगे हैं, ये हुआ है, बंद होगा सर। तो भाई आप उसका माइंडसेट क्या बना रहे हो? गॉट इट। दैट्स द समझ रहे हो? पॉइंट एग्ज़ैक्टली दिस तो इज़ द जो पॉइंट। वहां पे बाहर बाहर जिसने कभी देख, मैंने नहीं आज तक कहीं पे प्रोटोकॉल देखा, बिल्कुल ठीक, मैंने नहीं कभी आज तक कहीं पे भी, जहां पे भी मैंने नहीं देखा जी रोड ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हुआ है, कहीं पे एग्ज़ैक्टली, लोड शेडिंग हो गई हो जी, कोई एग्ज़ैक्टली, सड़क जो है ना, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पे जी आज रास्ता बंद है जी, आज कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये कभी मैंने नहीं देखा। ठीक है, अब उनकी बात फिर हमने कितना, समझ लो कि हमने कितना सफर करके जाना है, तो फिर हम उनके लेवल पे उस लेवल पे पहुंचेंगे। एग्ज़ैक्टली, और वो तो हमसे आगे तब कितना फिर पहुंचे हुए हैं, एग्ज़ैक्टली, उनकी सोच, उनका माइंडसेट, उनकी बात ही डिफरेंट है ना। ठीक तो है, आप फिर ये कहो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आपस में compete करेंगे, ये करेंगे, वो वो सो सबसे पहले मैं आपको इसलिए चीज कर, वी नीड टू अपग्रेड द करिकुलम। करिकुलम ऐसे ही, तो हमें तो है ही कोई, हमारा तो रट्टा सिस्टम है भाई, थोपी जाओ बस, बस ठीक है। और फिर यही बात है कि हम तो कहते हैं ना कि जी हम ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, इस तरह के, इस इस क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट हो रहा है फिर बेगर्स में ही जाएगा ना। एग्ज़ैक्टली और इवन कि इसी वजह से आज वो नौबत आ गई है कि गल्फ़ कंट्रीज़ पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे यही बात है रही। ये ना। नौबत है, हम ये बड़े दिन भी प्राउड से आने थे। कहते तो हैं कि जी पाकिस्तान से हम बाहर भेजें, ये जी वो बड़ा पैसा ही लेके आएंगे, भाई इस तरह से पैसा ले रहे हो तुम,
100 बंदा ऐसा भेज लो और वहां का एक बंदा एक चला जाए बंदा आपसे, वो क्वालिटी में अच्छा है। डेफिनेटली उसकी इवन कि वो उसकी कलेक्टिव ग्रूमिंग अर्निंग, उस तरह से है ना। ग्रूमिंग भी और और अर्निंग आपने भी क्या ज्यादा ग्रूम करके है। भेजा ऐसे है? बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट फिनिश रॉ प्रोडक्ट जा रही है, ये 2 नंबर प्रोडक्ट जा रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं है। और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है वो एक ही भेजते हैं, वो आपकी 100 से भारी है। डेफिनेटली समझ रहे हो बात को? एग्जैक्टली। हमारे इसीलिए जाके बाहर मजदूरियां आई करते हैं विश कि बेचारे। जो हम एग्जैक्टली हम आई विश कि दिस इज हमारी ऑल जो अबाउट द जो माइंडसेट। जो हमारा जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको ये ख्याल भी है और इम्प्लीमेंट भी कर। बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि ऑन ग्राउंड आप देख के आए वहाँ पे। अब हम एक साइड से देख रहे होते हैं और हमें नहीं पता कि ऑन दी अदर हैंड क्या चल रहा है। अब वो जो बातें आपने बताई हैं कि वहाँ पे डेफिनेटली जो बच्चा ग्रो करेगा, जो ऑलरेडी इतनी डेवलप चीज़ें देख रहा है, वो तो उससे आगे की सोच सोचेगा ना कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब इससे आगे क्या होना है। और हमारे जो बेसिक तो अब बिल्कुल ही इतने बैकवर्ड हैं कि शायद हमें वहाँ के पहुँचते हुए भी पता नहीं कितने डेकेड्स और डेकेड चाहिए कि हम उस लेवल पे पहुँचे, और तब तक दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होगी। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है, क्योंकि आप अभी माशाल्लाह नौजवान हैं, यूथ के ऊपर काम करते हैं, और बहुत अच्छा है एक टॉपिक जो है बेसिकली जो बिज़नेस है, बिज़नेस लीडरशिप है, उसके ऊपर। तो वो लोग, वो नौजवान जो पाकिस्तान में राइट नाउ इस तरह के इन्वायरमेंट में चाहते हैं कि हम अपना कोई स्टार्टअप करें या हम कोई अपना बिज़नेस करें या इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, वो खा कोई जॉब हो या कोई फ्रीलांसिंग हो, वट, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? प्लीज़ इट्स टोटली ओवर टू यू। देखिए उसमें जो है ना, मेरा मैसेज तो यही चीज होगी कि डू योर बेस्ट, जो भी चीज है ना। और एक सिंसियरिटी का पाकिस्तान में ना, हमें हर बंदे को सिंसियर होना। ठीक है, हम हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर या एक उसके ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है। सब उससे भी ज्यादा चीज जरूरी है ना कि यू नीड टू बी सिंसियर विद योर सेल्फ रादर देन द कंट्री। वो बात की बात है, मगर सबसे पहले अपने साथ सिंसियर होना। ठीक है। आप जिस भी डोमेन में हो, जिस भी रिश्ते में हो, ठीक है। चाहे एक स्टूडेंट टीचर के रिलेशन में हो, आप एक अवाम और गवर्नमेंट के रिलेशन में हो, आप एक माँ बाप के मतलब बाप बेटे के रिलेशन में, किसी उसमें सिंसियर होना। आप अवाम के रिलेशनशिप में हो गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें भी सिंसियर होना सबसे ज़्यादा। आप अपने साथ हो तो उसमें भी सिंसियर होना जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कि आप जो भी करो उसको बेस्ट तरीके से करो। आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यार मैंने ये चीज़ जो है ना वो काश कैसा कर लेता। आप स्टडी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, डू योर बेस्ट, डिलीवर योर बेस्ट। ठीक है, खूबसूरत बात की है। इस पे इकबाल साहब भी कहते हैं ना कि मेरा नहीं बनता नाम है तो हाँ, अपना तो बने। अमेजिंग। तो आपको जो है जो भी काम कर रहे हैं वो किसी भी लेवल पे हैं, तो आपको वो क्या कहते हैं ना, बेस्ट करना है, दी बेस्ट करना है। तो उसका जो आउटकम है डेफिनेटली द डे विल कम, तो आपको वो ऑल दैट्स अबाउट द दैट्स लाइफ, ग्रेट यू डॉक्टर नो। साहब। ये आपकी जो कारोबार कॉलेज है, फिर आपका जो बिजनेस अस्पताल है, मुझे तो बड़ा अच्छा नाम लगा इसका। उसके सर थैंक यू आपका भी। Thank you. It काइंड, was really nice. I सो loved काइंड, it. सेम MashaAllah. प्लेजर, सेम प्लेजर।